नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से हम प्रोडक्टिविटी, फूड गेन प्रोडक्टिविटी या फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके जो प्रभाव हैं, जो हानिकारक प्रभाव हैं, वो भी तेज़ी से बढ़ते हैं। वो सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट हो सकता है, पर्यावरण पर इम्पैक्ट हो सकता है, साथ साथ पानी के स्तर का गिरना। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो देखने को मिलते हैं। पिछले कई सालों से सरकार बार बार कुछ नई ऐसे स्कीम्स या योजनाएं लेकर आती है जिससे कि ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट सोर्स प्रोवाइड किया जा सके इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर द एग्रीकल्चर। इसी संदर्भ में एक नई योजना विच इज़ पीएम प्रणाम इंट्रोड्यूस की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल है उसको कम किया जा सके। क्या है ये योजना और क्यों इसकी आवश्यकता है, आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार बहुत जल्दी पीएम प्रणाम यानी कि प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना लाने वाली है, इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिससे कि राज्यों को एनकरेज किया जा सके कि वो अपना यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है, जितना भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है उस क्वांटिटी को घटा सके, कम कर सके। सरकार इस स्कीम के अंडर ये भी प्लान कर रही है कि वो जो सब्सिडी दी जाती है केमिकल फर्टिलाइजर्स पर, उसको भी रिड्यूस किया जा सके। इसके पीछे का प्रमुख कारण ये है कि अगर कंपेयर करें पिछले साल और इस साल के एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ सब्सिडी में, तो पिछले साल जहां ये अमाउंट 1.62 लाख करोड़ था, वहीं इस साल इसमें 39% का इंक्रीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड इट कैन कम अप टू 2.25 लाख करोड़ इन 2022-23। ये एक कह सकते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी आवश्यकता है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवरऑल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट में देश में पिछले 5 सालों में। जिस तरह से तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है फॉर द यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उस संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ना इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारा जो देश है वो सेकंड है विश्व में इन द यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स आफ्टर चाइना, और फर्स्ट है अमंग द सार्क नेशंस, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लगभग 4 साल से अधिक का समय हो चुका है, ताकि फर्टिलाइजर को अफोर्डेबल बनाया जा सके किसानों के लिए, जिसके कारण जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। लेकिन इट इज़ अ विशियस सर्कल। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होगा, सॉइल डिग्रेड होगी, उसको और ज़्यादा फर्टिलाइजर लगेगा, सब्सिडी है, लेकिन ये जो अमाउंट है, जो एक्सपेंडिचर है किसान का, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम पिछले 5 सालों के फर्टिलाइज़र यूसेज की इस्तेमाल रिक्वायरमेंट की बात करें, यूसेज की बात करें, तो ये रेगुलरली इंक्रीज़ होता दिख रहा है और ये लगभग 21% तक बढ़ गया है 2017-18 से 2021-22 के दौरान। कौन से वो 4 मेन फर्टिलाइजर्स हैं जो भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं? दे आर यूरिया, DAP विच इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट, MOP म्यूरिएट ऑफ पोटैश, NPKS नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम एंड सल्फर। ये 4 प्रमुख फर्टिलाइजर्स हैं। उनकी जो यूसेज है, रिक्वायरमेंट है, 21% तक का इंक्रीज देखा गया पिछले 5 सालों में। नाउ यहाँ पर यू कैन सी दिस इंक्रीज हियर, दिस इज व्हाट इट वाज एंड नाउ इट इज दिस 21% का इंक्रीज है। अलग अलग आप देख सकते हैं यूरिया कितना इंक्रीज हुआ है, 19.64% यूरिया का कंजम्पशन, DAP 25% से ज़्यादा, MOP 9.44%, NPKS 25%। ये इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें पिछले 5 सालों में इन केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इन दी कंट्री। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या हैं केमिकल फर्टिलाइजर के, उसके बारे में बात भी करेंगे। और भारत में अपार्ट फ्रॉम पीएम प्रणाम जो अभी शुरू होने वाली है स्कीम, और कौन कौन सी स्कीम्स या इनिशिएटिव्स हैं सरकार के जिसके द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर से शिफ्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर और ND Live 10 टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल माई क्लास डिटेल्स, अपडेट्स एंड शेड्यूल्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी सभी प्लस क्लासेस
और स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड व्यूज़ मिल जाते हैं लेक्चर्स पे, डाउट सॉल्विंग एटसेट्रा अलॉन्ग विद द रिजल्ट। चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ द स्कीम इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, या पैसा बजट कहाँ से आएगा, इसके लिए फाइनेंस कहाँ से होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में समझने से पहले हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है फर्टिलाइज़र पर सरकार का वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर, दैट वाज 1.27 लाख करोड़ इन 2021। ठीक है, वहीं 2021-22 के बजट में जो अमाउंट एलोकेट किया गया था दैट वाज 79,530 करोड़, जिसको इंक्रीज किया गया और इंक्रीज कर दिया गया 1.40 लाख करोड़ इन द रिवाइज एस्टिमेट्स। ठीक है, 20 में ये अमाउंट लगा, 21 में एस्टिमेट ये किया गया, रिवाइज करके अमाउंट आया 1.4, और एक्चुअल जो फाइनल फिगर आया फर्टिलाइजर सब्सिडी का, इट टच्ड 1.62 लाख करोड़ इन 21-22, मतलब एस्टिमेटेड से भी लगभग 22 लाख रुपए ज़्यादा। ठीक है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2022-23 की बात करें, तो सरकार ने एलोकेट किए हैं 1.05 लाख करोड़ फॉर द फर्टिलाइजर सब्सिडी, लेकिन फर्टिलाइजर मिनिस्टर का कहना है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी फिगर होगा दिस कुड क्रॉस ₹2.25 लाख करोड़। इस साल में ये बढ़कर 1.05 से बढ़कर ये 2.25 लाख करोड़ होने की उम्मीद है टूवर्ड्स द एंड। नाउ फंडिंग कहाँ से होगी इस नई स्कीम की, और क्या इसमें तरीके अपनाए जा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो स्कीम है इसके लिए कोई सेपरेट बजट नहीं एलोकेट किया जाएगा, सेपरेट बजट नहीं लाया जाएगा। देखिए, स्कीम आती है तो पैसा लगाना पड़ता है सरकार को, लेकिन इस स्कीम के लिए क्या कहा गया है कि हम अलग से बजट नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, बजट में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, बल्कि इसको फाइनेंस किया जाएगा फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी। जो एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसकी ही जो बचत है, उसकी जो सेविंग्स है, उससे इसको फंड किया जाएगा अंडर द स्कीम्स रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो पैसा तो यहाँ से आ गया जो सेविंग्स होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर पर सब्सिडी रिड्यूस करने की बात चल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सरकार का प्लान है कि वो इंसेंटिवाइज करेगी उन सभी राज्यों को जो कम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सब्सिडी में से बचने वाला पैसा जो है उसका 50% सब्सिडी सेविंग्स पास कर दी जाएंगे एज ग्रांट टू द स्टेट्स, जो सेव करेंगे पैसे को, मतलब यूज कम फर्टिलाइजर यूज करेंगे। ठीक है, द स्कीम विल इंसेंटिवाइज दो स्टेट्स दैट यूज लेसर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ये जो सब्सिडी अमाउंट आया, लेट्स से द सब्सिडी अमाउंट कम्स आउट टू बी 100 करोड़। ठीक है, उस 100 करोड़ में से 50 करोड़ उस राज्य को दिया जाएगा जो कॉन्स्टेंटली पिछले 3 सालों से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर रहा है। दे हैव रिड्यूस्ड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ द यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये 50% उनको दे दिया जाएगा, उनको एक तरह से इंसेंटिवाइज करने के लिए। ठीक है, नाउ इस 50% में से क्या प्लान किया जा रहा है, इस 50% का 70%, मतलब जो 50 करोड़ रुपए गया ना, उसका 70% राज्य इस्तेमाल करेगा एसेट क्रिएशन के लिए। इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन हो सकता है, कोई ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र के लिए, या ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यूनिट्स लगानी है गाँव में, ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा 70%। बचा हुआ 30% दिया जाएगा किसानों को, उन किसानों को या फिर जो पंचायत है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन द रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यूज एंड अवेयरनेस जनरेशन। सिंपल, 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचती है, दिस इज द सेविंग्स। इसमें से सरकार 50% दे देगी स्टेट को, और 50% का मतलब हुआ 50 करोड़। 50 करोड़ का 70% असेट क्रिएशन के लिए जाएगा, और 30% एनकरेजमेंट की तरह या रिवॉर्ड की तरह जाएगा टू द फार्मर्स, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, ताकि वो और ज़्यादा तेज़ी से जो फर्टिलाइज़र है उसके इस्तेमाल के रिड्यूस करने के लिए और प्रयोग कर सकें या फिर अवेयरनेस जनरेट कर सकें एटसेट्रा। ठीक है, इस मूव को देखा जा रहा है उस लाइन में जहाँ पे सरकार का फोकस है कि वो प्रमोट करे एक बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से ये प्रयोग चल रहे हैं। चलिए, इसका इंट्रोडक्शन कब होगा, कब ये स्कीम आएगी,
वेरी सून। अभी इसके बारे में हमारे पास क्लियर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर राबी कैंपेन जो कि 7 सितंबर को हुई थी, उसमें इस प्रपोजल को शेयर किया गया, विच इज़ फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाउ इसमें जो भी सजेशंस हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन सबसे सजेशन लेके इसका ड्राफ्ट तैयार करके इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। नाउ लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स एंड अंडरस्टैंड द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो एक्सेसिव यूज़ है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि सीरियस सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, नाइट्रोजन लीचिंग होती है, यूट्रिफिकेशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, सॉइल कंपैक्शन, रिडक्शन इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, लॉस ऑफ सॉइल कार्बन, ये सॉइल को अफेक्ट कर रही है। वहीं लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो इस समय देश में लगभग 29% लैंड है जो डिग्रेडेड है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जिसमें कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी योगदान कह सकते हैं। एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो, ये हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। जैसे कि हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स अगर होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर में, ये बहुत सारे डिजीज़ के कारण होते हैं, जैसे कैंसर, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स, एल्जाइमर्स, डायबिटीज़ मेलिटस, इस तरह के डिजीज़ भी इनसे फैल सकते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नाइट्रेट और नाइट्रेट जो होते हैं, इसके अलावा जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स का वो भी बढ़ता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो जहाँ पे थोड़ा उससे प्रॉफिट आना चाहिए वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाता है, एंड देन द फार्मर्स गेट इनटू डेट्स, सुसाइड रेट इंक्रीजेज एंड ऑल द अदर थिंग्स ऑल्सो आर अफेक्टेड। तो ओवरऑल इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइट, इसका जो एक प्रभाव है। नाउ एक तो हुई पीएम प्रणाम जिसको हम लॉन्च करने की बात करें, सरकार लॉन्च करने की बात करें, इसके अलावा सरकार ने और कौन से इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, सरकार के द्वारा जो शुरू किए गए हैं, जिससे कि जो हार्मफुल प्रभाव है केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसको रिड्यूस करने में मदद मिल सकती है। नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको प्रमोट किया गया था, सॉइल टेस्ट को लॉन्च मतलब टू प्रमोट सॉइल टेस्ट बेसिकली लॉन्च किया गया था, जिससे कि बैलेंस और जुडिशियस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में पता लगे कि सॉइल की कंडीशन क्या है, कितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल होना चाहिए, अधिक तो नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा। परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इससे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की गई है। इसी के अलावा अलग अलग जगहों पर फार्मर्स को एजुकेट किया जाता है इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो ये सब प्रयास भी सरकार के द्वारा निरंतर चलाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ताकि फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी या उसके दुष्प्रभाव के बारे में अवेयरनेस जनरेट की जा सके और उसको रिड्यूस किया जा सके। चलिए दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 हियर टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। सितंबर का एक्सटेंशन ऑफर फिलहाल चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 1 महीना, 1.5 साल पर 4 महीने, 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पर 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। 23 सितंबर लास्ट डेट है, अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। बैचेस 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, मेरा भी एक बैच आ रहा है यहाँ पर 22 सितंबर से शाम 6 बजे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। UPSC CSE कॉम्बैट हर संडे होता है, अभी जाकर एनरोल कीजिए, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। मेंस टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है, अपनी तैयारी को बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए कि आपको सही तरीके से आपके जो आंसर राइटिंग है उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, सही फीडबैक मिल रहा है। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ आइकॉनिक में। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द फिजिकल नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस एक्सेट्रा। 0% EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, लोन फैसिलिटी पे ये भी आप अवेल कर सकते हैं। डाउट दरबार, सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करना है और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं फ्रॉम दी टॉप एजुकेटर्स। That's it from my side guys, thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon अगर आप notifications चाहते हैं हमारी सभी वीडियोस के, and do not forget to use the code NDLive10 for all your subscriptions. That's it from my side. Thank you. God bless you.